वेलकम बैक बच्चों। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कल हमने फार्मूले देखे थे कि एक फार्मूला हमने देखा था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक देखा था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी का हमने एक और वैरायटी इसकी देखी थी, यानी ए प्लस लास्ट टर्म। और एक फार्मूला हमने ये देखा था कि अगर nth टर्म निकालना है तो हम उसमें सम ऑफ n टर्म्स के में n माइनस वन टर्म्स के सम का माइनस कर दें तो हमें tn मिल जाता था। और d हमें मालूम है कि an माइनस वन यहाँ n का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस तरह के हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे जिसकी वजह से हम क्वेश्चन आज इन्हीं का आज यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत की थी, लेकिन आज इस लेक्चर में इसका डिटेल जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज हमारी है 9, 14, 19 अप टू 379। इस सीरीज में हमारे टोटल कितने टर्म्स होंगे ये हमें ये तो हम यहाँ कहेंगे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज हमारी है 9, 14, 19 अप टू 379। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा ए है, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस 5 होगा। टी एन जिसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, जिसको हम ए एन भी कहते हैं, ये 379 है। फार्मूला अप्लाई कर दें, चाहे तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर 379 इक्वल टू 9 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इधर को ट्रांसफ़र करेंगे 370 इक्वल टू 9 माइनस वन इंटू 5, 1 जा 7 जा एंड 4 जा, तो ये n माइनस वन इक्वल टू 74। दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 75 टर्म्स हमारे इस सीरीज़ में होने चाहिए। तो ये तो क्लास 10th से रिलेटेड था। इस तरह के क्वेश्चन 10th में हमने ढेर सारे किए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स in 1 5/6, 1 1/6, next
नेक्स्ट हमारा, इफ द फिफ्थ एंड 13th टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 एंड -3, देन आपको ए पी सीरीज फाइंड आउट करनी है और इसका 30th टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है फिफ्थ टर्म यानी T5, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, एंड T13th टर्म इसका वैल्यू -3 दिया हुआ है। तो जैसा कि फार्मूला जानते हैं हम, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, T5 n की जगह 5 रख दें, a प्लस 4d इक्वल टू 5, T13 के लिए कहेंगे a प्लस 13-1 इंटू डी यानी 12d इक्वल टू -3। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, a प्लस 4d इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करेंगे, a से a कटेगा, यहाँ पर आएगा 8d इक्वल टू -8, सो d इक्वल टू -1। d का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, a प्लस 4d इक्वल टू 5, a माइनस 4 इक्वल टू 5, तो यहाँ से a का वैल्यू 9 आएगा। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, a और d। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सीरीज AP सीरीज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू a प्लस n-, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 20, 19 and 1/3, 18 and 2/3 as must be taken some 300
explain the double answer. इसमें हम जानते हैं a का वैल्यू हमारा 20 है और d ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 58/3 माइनस 20, तो यहाँ पर मिलेगा -2/3। Sn हमारे पास है 300, तो यहीं से हम Sn का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 Sn हमारा 300 दिया हुआ है, n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1, d का वैल्यू -2/3 दिया हुआ है। यहाँ से 300 इक्वल टू n/2 40 माइनस 2/3 n-1, इसी को सॉल्व कर लें। 300 n/2 यहाँ से आया 120 माइनस 2n प्लस 2/3। इसका हम देखते हैं इधर मल्टीप्लाई करके, तो बन जाएगा 600 इक्वल टू n